हर आदमी एनजीओ से जुड़ा होता है। एनजीओ में सेवा कीजिए और मेवा लीजिए। जानिए कैसे लोग एनजीओ में जुड़कर लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। आज पहली पसंद बन चुका है एनजीओ। आज हम आपको बताएंगे एनजीओ के बारे में A to Z जानकारी। एनजीओ में जुड़कर अपने हर सपने साकार कर सकते हैं जिन्हें एक आम आदमी नहीं कर सकता है। यही कारण है कि हर अमीर आदमी एनजीओ से जुड़ा होता है। एक तरफ आपको एनजीओ में लाखों रुपए महीना मिलता है, वहीं आपको लाखों लोगों की दुआएं मिलती हैं। विश्व में जहां बड़े बड़े कार्य होते हैं वहां पर एनजीओ के माध्यम से ही होते हैं। आप आपने हमारा बताया हुआ काम किया तो कुछ ही दिन में आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप मात्र 1 रुपये देकर भी आप शामिल हो सकते हैं। एनजीओ में सेवा कीजिए और मेवा लीजिए। एनजीओ का मतलब गैर सरकारी संगठन होता है, जो कि एक निजी संगठन होता है। एनजीओ के द्वारा लोगों की मदद करके सामाजिक काम किया जाता है, जिसमें कई तरह के काम किए जाते हैं जैसे विधवा महिलाओं के लिए आवास, गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं की सुरक्षा आदि। इस संगठन में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप नाम और दाम दोनों कमा सकते हैं। वह जमाना गया जब इस क्षेत्र में आमतौर पर वे ही लोग आते थे जो खुद के संसाधनों या सिर्फ दान वगैरह के बूते समाज सेवा करना चाहते थे। अब एनजीओ रोजगार के बढ़िया साधन बन चुके हैं। कई बार कई दूसरी नौकरियों से भी अच्छे यहाँ पर वेतनमान पर कार्य मिल जाता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले एनजीओ में बात बन जाए तो फिर बात ही क्या है। समाज सेवा का सुकून तो इसमें ही है। यदि आप भी लोगों के प्रति सेवा भावना की चाह रखते हैं तो इस तरह के एनजीओ में जुड़कर लोगों की मदद कर सकते हैं। समाज हित भावना इसमें सर्वोपरि होनी चाहिए। यह उन लोगों के लिए अच्छा क्षेत्र है जो सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरी निष्ठा, लगन और रुचि के साथ काम करना चाहते हों। सिर्फ पैसा कमाना ही जिनका मकसद न हो। बहुत बड़ा है एनजीओ संसार। एनजीओ के प्रति आकर्षण का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा समय में हमारे देश में सक्रिय सूचीबद्ध एनजीओ की संख्या एक रिपोर्ट के मुताबिक 33 लाख के आसपास है। यानी हर 365 भारतीयों पर एक एनजीओ है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एनजीओ हैं, करीब 4.8 लाख। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर 4.6 लाख एनजीओ हैं। उत्तर प्रदेश में 4.3 लाख एनजीओ हैं। केरल में 3.3 लाख एनजीओ हैं। कर्नाटक में 1.9 लाख तथा गुजरात और पश्चिम बंगाल में 1.7 लाख एनजीओ हैं। तमिलनाडु में 1.4 लाख, उड़ीसा में 1.3 लाख तथा राजस्थान में 1 लाख एनजीओ सक्रिय हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी बड़ी तादाद में गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सक्रिय एनजीओ हमारे देश में ही हैं। धन की बात करें तो दान, सहयोग और विभिन्न फंडिंग एजेंसियों के जरिए एनजीओ क्षेत्र में अरबों रुपए आता है। अनुमान है कि हमारे देश में
हर साल सारे एनजीओ मिलकर 40,000 से लेकर 80,000 रुपये तक जुटा ही लेते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा सरकार देती है। 11वीं योजना में सामाजिक क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। दूसरा स्थान विदेशी दानदाताओं का है। सिर्फ सन 2005 से सन 2008 के दौरान ही विदेशी दानदाताओं से यहाँ के गैर सरकारी संगठनों को 28,876 करोड़ रुपए, करीब 6 अरब डॉलर मिले। इसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर से भी सामाजिक दायित्व के तहत काफ़ी धन और गैर सरकारी संगठनों को प्राप्त होता है। कैसे करें पढ़ाई? एनजीओ क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए आसानी से समझा जा सकता है कि अब एनजीओ प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण काम बन चुका है। देश में कई संसाधन और विश्वविद्यालय हैं जो बाकायदा एनजीओ प्रबंधन से जुड़े पाठ्यक्रम चला रहे हैं। 50% अंकों के साथ स्नातक हों तो एनजीओ प्रबंधन के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। अनुभवी एनजीओ प्रोफेशनल, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी अलग अलग तरह के कोर्स कर रह सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों में जिन विषयों के बारे में खास तौर से बताया जाता है वे हैं सामुदायिक विकास, सामाजिक उद्यमशीलता, वैश्विक मुद्दों की समझ, पर्यावरण, शिक्षा, सूचना प्रबंधन, प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्वशीलता आदि। यूं एनजीओ चलाने के लिए किसी खास शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है, परंतु जब कार्यकुशलता, व्यवस्थित प्रबंधन की बात आती है तो खास तौर से रोजगार की संभावनाओं के संदर्भ में तो एनजीओ प्रबंधन से जुड़े ये कोर्स विशेष उपयोगी हो जाते हैं। समाज कल्याण में मास्टर डिग्री, एमएसडब्ल्यू, समाज विज्ञान या ग्रामीण प्रबंधन में कोई भी मास्टर डिग्री एनजीओ क्षेत्र में आगे बढ़ने की दृष्टि से उपयोगी है। समाज कल्याण में बीए, एमए या बीएसडब्ल्यू भी किए जा सकते हैं। जो युवा अध्ययन जारी रखना चाहते हैं वे एमफिल या पीएचडी भी कर सकते हैं। भारतीय समाज कल्याण एवं व्यवसाय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, दिल्ली विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय आदि डिप्लोमा और डिग्री के कई पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। जो छात्र एनजीओ क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें जाना चाहिए कि 12वीं के बाद समाज विज्ञान विषय क्षेत्र से कोई एक विषय चुनकर पढ़ाई करें। मौके कहाँ कहाँ हैं एनजीओ से? एनजीओ प्रबंधन के कोर्सों के बाद ऑपरेशनल और एडवोकेसी दोनों तरह के एनजीओ में काम के अच्छे अवसर हैं। ऑपरेशनल एनजीओ में काम करना उनके लिए बेहतर है जिनमें वित्त प्रबंधन, मीडिया प्रबंधन वगैरह की खास काबिलियत हो। एनजीओ एडवोकेसी का काम भी इससे कुछ अलग नहीं है, पर जो लोग सामाजिक कामों के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम बढ़िया ढंग से संभाल सकते हैं उनके लिए यह अच्छी जगह है। कुव्वत हो तो इस क्षेत्र में काम की तमाम संभावनाएं हैं। सर्विस प्रोवाइडर, एनजीओ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एनजीओ ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस मैनेजर जैसे कई रूपों में आप काम पा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, फिक्की, एसओएस, विलेज, FRAM, अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रयास व वगैरह में अच्छे वेतनमान पर काम मिल सकता है। मौजूदा समय में एड्स अवेयरनेस प्रोजेक्ट, ग्रामीण
स्वास्थ्य कार्यक्रम, चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन कमेटी, स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर, सेक्स वर्कर फोरम आदि में भी काम के काफ़ी अवसर हैं। रोजगार की संभावना को इस बात से समझिए कि दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ ऐसे एनजीओ पेशेवर हैं जिन्हें बाकायदा वेतन दिया जाता है। इसके अलावा उल्लेखनीय काम के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा सकता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पढ़े हुए मैनेजमेंट प्रोफेशनल राहुल सिंह एनजीओ के क्षेत्र में युवाओं के लिए काफ़ी बड़ी संभावनाएं देखते हैं। वे कहते हैं कि वर्तमान में जब बड़ी बड़ी कंपनियों भी अपना सामाजिक दायित्व महसूस करने लगी हैं, तो ग्रास रूट एनजीओ के लिए उनका आर्थिक सहयोग भी बढ़ रहा है। उनका मानना है कि विकास के नए तौर तरीकों के चलते हमारे मूल्यों में जिस तरह से गिरावट आ रही है, ऐसे में एनजीओ की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। जाहिर है नौजवानों के लिए इस क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ेंगी। भी कहते हैं कि बिहार जैसे राज्य में कंपनियों का जाना अब शुरू हो रहा है, तो यहाँ ज़मीनी तौर पर काम कर रहे एनजीओ के लिए काफ़ी मौके होंगे। नवधान्यों की कर्ता धर्ता डॉक्टर वंदना सिवा छोटे आकार वाले ज़मीनी तौर पर काम कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों में युवाओं के लिए अच्छे अवसर देखती हैं। वेतन मिल सकता है बढ़िया। एनजीओ में काम करने वालों को मौजूदा समय में वेतन के अच्छे मौके हैं। यहाँ वेतन का निर्धारण इस आधार पर होता है कि कार्य का क्षेत्र कैसा है, किस प्रकार का है और उसका स्तर क्या है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय किस्म के गैर सरकारी संगठन बढ़िया वेतन दे सकते हैं। ये संगठन विश्व भ्रमण के खूब मौके उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल काबिलियत के हिसाब से 10 से 15 हज़ार से लेकर 1 लाख से ऊपर तक का वेतन एनजीओ क्षेत्र में मिल सकता है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय किस्म के गैर सरकारी संगठन बढ़िया वेतन दे सकते हैं। यह संगठन विश्व भ्रमण के खूब मौके उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल काबिलियत के हिसाब से 10 से 15 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक वेतन का एनजीओ में मिल सकता है। वेतन के अलावा विभिन्न मुद्दों पर किसी एनजीओ से प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर रिसर्च, पुस्तक लेखन, फील्ड वर्क संबंधी कुछ काम लेकर भी धन कमाने के यहाँ काफ़ी अवसर हैं। ये गांठ याद रखिए, यदि गैर सरकारी संगठनों के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है तो आप में सामूहिकता के माहौल में काम करने का अनुभव जरूर होना चाहिए। लोगों से संवाद करने, उन्हें प्रेरित करने का मुद्दा तो होना ही चाहिए। स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संवाद की भाषा का ज्ञान आपके काम को आसान बना सकता है। यानी आप काम में कुशल हों तो इस क्षेत्र में आपका भविष्य उज्जवल है। एनजीओ प्रबंधन के कोर्स कहाँ होते हैं? एनजीओ प्रबंधन का कोर्स कराने वाले प्रमुख संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बम्बई, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनजीओ मैनेजमेंट नोएडा उत्तर प्रदेश,
मदुरै कामराज विश्वविद्यालय मदुरै तमिलनाडु, अन्नामलाई विश्वविद्यालय अन्नामलाई नगर तमिलनाडु, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, सेंटर ऑफ सोशल इनिशिएटिव एंड मैनेजमेंट हैदराबाद, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान गांधीनगर गुजरात, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रांची, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद। अपना एनजीओ ऐसे बनाएं। एक समूह बनाकर आप अपना एनजीओ बना सकते हैं। एनजीओ का निबंधन दरअसल हमारे देश में कई कानूनों के तहत होता है, जैसे कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 धारा 25, रिलीजियंस एंडोमेंट एक्ट 1863, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923, वक्फ एक्ट 1954, पब्लिक वक्फ एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1959 आदि। वैसे हमारे देश में एनजीओ बनाना ज़्यादा कठिन नहीं है। बिना लाभ हानि के काम करने वाले एनजीओ कंपनी एक्ट धारा 26 के तहत ट्रस्ट संस्था, सोसाइटी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत कराए जा सकते हैं। खूब हैं विदेश जाने के मौके। यह ऐसा क्षेत्र है जहां विदेशों में भी काम के काफ़ी अवसर हैं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, ओसीडी, विश्व बैंक, नाटो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, ग्रीन पीस, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसी नामी संस्थाओं के अलावा दूसरी अन्य वैश्विक स्तर पर काम कर रही संस्थाओं के साथ जुड़कर भी काम किया जा सकता है। यदि आप अपने ही देश में काम कर रहे हों तो भी विदेशों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने के बुलावे के तौर पर विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। जो एनजीओ प्रबंधन की पढ़ाई विदेश में करके अपना करियर संवारना चाहते हैं उनके लिए कुछ नामी विदेशी संस्थान हैं। टेम्पल यूनिवर्सिटी जापान, कैश बिजनेस स्कूल लंदन, एनजीओ मैनेजमेंट स्कूल बेंसेस लंदन। आप लाइव वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन की वेबसाइट lwwfoundation.com पर जाकर आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जीवन भर इसका आनंद ले सकते हैं। कम से कम ₹1 का दान देकर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप चाहें, यदि आपकी इच्छा हो तो इस एनजीओ में 10, 20, 30, 40, 50, 1000, 2000 जो आपकी इच्छा हो इतने रुपए आप दान कर सकते हैं। तथा मैं आपसे चाहता हूं कि आप लाइव वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन के चैनल LWW लाइव लर्निंग को सब्सक्राइब करें तथा आगे शेयर करें। धन्यवाद।